अध्याय 5 माया। पलटू साहेब हमें समझाते हैं कि जीव को भ्रम में डालने वाली शक्ति माया का राज्य सारे संसार में फैला हुआ है। साधारण लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगी, यति, तपस्वी, देवता और अवतार भी इसके जाल से बच नहीं सके हैं। इसने सबको ठग लिया है। संतों को छोड़ और कोई भी इसके हाथों लुटने से नहीं बचा है। सारा संसार माया की लहरों में गोते खा रहा है। इसने सबको दुखी कर रखा है। माया कई रूप धारण करके मनुष्य को लुभाती है। इसके मोह में डूबा वह अपने सृजनकर्ता परमात्मा को बिल्कुल भुला देता है। माता पिता, पति पत्नी आदि सभी संबंधी, मित्र, धन संपत्ति, प्रभुत्व, यश, मान, प्रतिष्ठा सब इसी के रूप हैं। वास्तव में सारा संसार ही मायामय है। यहां सब कुछ भ्रम मात्र है, केवल धोखा है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि माया शब्द का अर्थ धन संपत्ति भी है। पलटू साहेब हमें माया के दो रूपों से सावधान करते हैं, धन संपत्ति और काम वासना। आप गुरु भक्ति के लिए दोनों को घातक बताते हैं। धन संपत्ति के विषय में चेतावनी देते हुए वे कहते हैं कि इसका संग्रह करने से भक्ति कलंकित होती है। एक अन्य स्थान पर वे यहां तक कहते हैं कि अगर संत भी धन संपत्ति को संभाल संभाल कर रखेंगे तो वे भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो बैठेंगे। आपने योगीश्वर शिव, देवराज इंद्र, देवर्षि नारद तथा ऋषि श्रृंगी इन चारों का उदाहरण देकर समझाया है कि काम वासना के रूप में माया क्या कुछ कर सकती है। पलटू साहेब एक और माया की शक्ति का वर्णन करते हैं तो दूसरी ओर उनकी वाणी में संतों के सामने इसकी बेबसी का चित्रण भी देखने को मिलता है। वे हमें बहुत प्रभावशाली ढंग से ये जताते हैं कि माया चाहे किसी भी रूप में संतों के पास आए, उन्हें लुभाने का चाहे कितना ही प्रयत्न करे, पर उसे निराश होना पड़ता है। माया की चक्की चले, पीसी गया संसार, पीसी गया संसार, बचे ना लाख बचावे, दऊ पट के बीच को ना साबित जावे, काम क्रोध मद लोभ चकी के पीसन हारे, तिरगुन डारे झीक पकड़ के सबे निकारे, दुर्मति बड़ी सयानी सानी के रोटी पोवे, करम तवा में छारी सेंकी के साबित होवे, तृष्णा बड़ी छिनारी जाई उन सब घर घाला, काल बड़ा बरियार किया उन एक निवाला, पलटू हरि के भजन बिनु को न उतरे पार, माया की चक्की चले पीसी गया संसार। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि माया की चक्की चल रही है और सब अनाज के दानों की तरह इसमें पिस रहे हैं। इसके जन्म मरण रूपी दो पाटों के बीच पड़ा कोई भी जीव बचाव की लाख कोशिश करने पर भी पिसे बिना नहीं रह सकता। काम क्रोध आदि 5 विकार माया के सेवक हैं जो यह चक्की चला रहे हैं, और सब आत्माएं अनाज का एक ढेर हैं जिसमें से 3 गुण मुट्ठी मुट्ठी भर दाने निकाल निकाल कर चक्की में डाल रहे हैं। दुर्मति बड़ी समझदार है। वह आटा गूंथकर पहले पेड़े और फिर उनसे रोटियां बनाकर उन्हें कर्मों के तवे पर डालकर सेंकती है, जिससे वे पककर तैयार हो जाती हैं। जैसे उल्टा घर घर जाती है और सब घरों को तबाह कर देती है, वैसे ही तृष्णा हर मन में पैदा होती है और हर मनुष्य का जीवन बर्बाद कर देती है, दुखपूर्ण बना देती है, और अंत में अत्यंत बलवान मृत्यु हर जीव को अपना ग्रास बना लेती है। पलटू साहेब हमें चेतावनी देते हैं कि प्रभु की भक्ति किए बिना कोई भी माया की चक्की में पिसने से नहीं बच सकता, भवसागर के पार नहीं उतर सकता। माया की चक्की चलती जाती है और सब जीव इसमें पिसते चले जाते हैं। माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा न कोय, एक है ठगा न कोय, लिए है तिरगुन गांसी,
सुर नर मुनि देय डिगाए, करे यह सबकी हांसी। इंद्रहू को यह ठगा, ठगा दुर्वासै जाई। नारद मुनि को ठगा, चली ना कछु चतुराई। शिव शंकर को ठगा, बड़े जो नेजाधारी। सिंगी ऋषि जवान, बीच कै वन में मारी। पलटू एको सो ठगा, जो साचा भक्त होए। माया ठगनी जग ठगा, एक है ठगा न कोय। पलटू साहेब अनेक उदाहरण देकर हमें समझाते हैं कि माया किसी को नहीं छोड़ती। यह देवताओं और ऋषियों को भी अपने जाल में फंसा लेती है। केवल कोई सच्चा प्रभु भक्त ही इसकी मार से बच सकता है। आप कहते हैं कि माया बड़ी धोखेबाज है, इसने सारे संसार को ठग लिया है, पर इसको कोई चकमा नहीं दे सका। इसके पास 3 गुणों के रूप में एक बड़ा कारगर फंदा है। यह साधारण मनुष्य, मुनि और देवता सबको पथभ्रष्ट कर देती है और उनकी हंसी उड़ाती है। इसने देवराज इंद्र को भी ठगा और महर्षि दुर्वासा को भी। नारद राजकुमारी के स्वयंवर में चतुराई बरतने चले थे, पर इसने उनका खूब मजाक उड़वाया और उनकी दाल न गली। शिव का तो त्रिशूलधारी के रूप में बड़ा प्रताप है, पर माया ने उन्हें भी ठग लिया। युवा ऋषि श्रृंगी को इसने वन में जा दबोचा। इसे तो कोई ऐसा सच्चा भक्त ही ठग सकता है जिसने प्रभु को पा लिया हो, और कोई नहीं, जबकि यह सारे जग को ठग लेती है। माया की लहर संसार सब मगन है, खाए भरी पेट भरी नींद सोया। राम को नाम नहीं चेत, सपनेहु किहा। सुभग तन पाई कै वृथा खोया। मोर और तोर के परा झकझोर में, काम और क्रोध का बीज बोया। दास पलटू कहे देखी संसार को, बैठी के महू भरी पेट रोया। हमारी दर्दनाक हालत बयान करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संसार माया के लहरों में गोते खा रहा है। हम पेट भर कर खाते हैं और जी भर सोते हैं, परंतु सपने में भी प्रभु का नाम नहीं लेते। सौभाग्य से मिली नरदेह हम व्यर्थ गंवा रहे हैं। हम मेरी तेरी की आंधी के थपेड़े खा रहे हैं और काम क्रोध के वश में हुए कुकर्मों के बीज बोते चले जा रहे हैं। अंत में पलटू साहब हमें बताते हैं कि संसार की यह दुर्दशा देखकर वे बहुत दुखी हैं। धरो फूंकी के पांव कुसंग न कीजिए, भजन महे भंग होए सोच न लीजिए। कोऊ न पकड़े फेट, करे जो त्याग है। अरे हाँ पलटू, माया संग रह करे भक्ति में दाग है। पलटू साहब खबरदार करते हैं कि हमें माया रूपी कुसंगति से बचना है और फूंक फूंक कर कदम रखना है। माया के बारे में सोच विचार करने से भजन में बाधा पड़ती है। अगर जीव माया का संग्रह छोड़ दे तो उसे परमार्थ के मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु यदि कोई माया के पदार्थों को ही बटोरने में लगा रहे तो उसकी भक्ति को कलंक जरूर लग जाएगा। माया यार फकीर कहे जंजाल है, सांप खिलौना करे एक दिन काल है। माछी मधु लै धरै, छोरी कोई खाईगा। अरे हाँ पलटू सें करे, जो जतन स्यार होई जाएगा। पलटू साहेब सभी दुनियावी शक्लों पदार्थों को माया का भ्रमजाल बताते हैं। प्रकृति में माया से प्रेरित सब जीव जंतु अपने स्वभाव अनुसार कार्य करते हैं। जैसे सांप को यदि कोई खिलौना बनाकर अपने पास रखे तो एक ना एक दिन उसे वह सांप डसकर मार देगा। मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं, लेकिन उसे खाता कोई और है। शेर अगर अपनी और शेरनी तथा बच्चों की भूख मिटा लेने के बाद शिकार के बाकी बचे मांस को संभाल संभाल कर रखने लगे तो वह गीदड़ जैसा हो जाएगा। हमसे फरक रहू दूर, माया मौत तुलानी। आन के लेखे तुम अमृत लागहू, हमरे लेखे जस पानी। हमरे तू लौंडी अस नाही, औरन के लेखे घर रानी। औरन के लेखे तू पर्वत,
हम राई सम जानी। सगरो अमल करेहू तुह माया, हमसे रहो अलगानी। तीन लोक तुह निगल गई है, तेही पर नाही अघानी। पलटू दास कह बक्सुहु माया, नरक की तुही निशानी। इस पद में हमें सावधान किया गया है कि माया में फंसना नरक में गिरना है। खुद माया को संबोधित करते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि तू मुझसे फासला रख, मुझसे दूर रह। सब तुझे अमृत समझते हैं, पर मेरी समझ में तो तू पानी के समान है। मेरे विचार में तू दासी के तुल्य भी नहीं है, जबकि और लोग तुझे घर की रानी मानते हैं। औरों की दृष्टि में तू पर्वत के समान है, किंतु मेरे लिए तू राई के दाने के समान है। तू सारे संसार पर शासन करती है, पर मेरे निकट तू मत आ, मुझसे दूर ही रह। तूने तीनों लोकों के जीवों को अपने मोहजाल में फंसा रखा है, फिर भी तेरा जी नहीं भरा। तू तो नरक की एक पक्की निशानी है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दे। कुशल कहाँ से पाई ये नागिनी के परसंग, नागिनी के परसंग जीव कै भक्षक सोई। पहरू कीजै चोर कुशल कहवां से होई। रूई के घर बीच तहां पावक लै राखै, बालक आगे जहर राखी करिके वा चाखे। कनक धार जो होए ताही ना अंग लगावे, खाया चाहे खीर गाम में शेर बसावे। पलटू माया से डेरै करे भजन में भंग, कुशल कहाँ से पाई ये नागिनी के परसंग। पलटू साहब ने माया की तुलना नागिन, आग, जहर, तलवार की धार और शेर से करते हुए हमें समझाया है कि भक्ति में मायामय संसार का मोह बाधक है। आप कहते हैं कि यदि चोर को ही पहरेदार बना लिया जाए तो किसी की भी सलामती की आशा नहीं की जा सकती। उसी प्रकार माया रूपी नागिन की संगति में रहते हुए कोई भी सकुशल कैसे रह सकता है, क्योंकि वह नागिन तो जीवों की हत्यारिन है। माया की संगति करना ऐसे ही है जैसे रुई से भरे घर में आग लाकर रख देना या छोटे बच्चे के सामने जहर रख देना। आग रुई को जलाकर भस्म कर देती है, जबकि अनजान बच्चा जहर को खाकर अपने प्राण दे देता है। तलवार चाहे सोने की ही क्यों ना बनी हो, उसे अपने अंग से कोई नहीं लगाएगा। यदि कोई खीर का शौकीन हो तो वह अपने गांव में दूध देने वाले पशुओं को मारकर खा जाने वाले शेर तो नहीं बसाएगा। इसी प्रकार हमें भी भजन में बाधा डालने वाली माया रूपी नागिन से डरना चाहिए। इसकी संगति में रहते हुए हम सकुशल नहीं रह सकते। गुरु की भक्ति और माया ज्यों छुरी तरबूज, ज्यों छुरी तरबूज कुशल दऊ विधि नाही। गिरे गिराए घाव लगे तरबूजै माही। कनक कामनी बड़ी दऊ है तीछन धारा, तब बची है तरबूज रहे छुरी से न्यारा। छोट बड़ा कतलाम नहीं छुरी को दाया, बचे विवेकी संत गए जिन अंग लगाया। पलटू उनसे बैर है पड़े ना मूर्ख बूझ, गुरु की भक्ति और माया ज्यों छुरी तरबूज। माया को गुरु भक्ति का प्रबल शत्रु बताते हुए पलटू साहिब कहते हैं कि गुरु भक्ति और माया का आपस में वही संबंध है जो छुरी और तरबूज का है। चाहे तरबूज छुरी पे गिरे या कोई तरबूज पर छुरी चलाए, कटता तो तरबूज ही है। इसी तरह चाहे गुरु भक्त माया के पीछे भागे और चाहे माया खुद उसके पास आ जाए, हानि तो गुरु भक्त की ही होती है, माया का कुछ नहीं बिगड़ता। माया बड़ी तेज दुधारी छुरी है, जिसकी दो धारें धन संपत्ति और काम वासना हैं। जिस प्रकार तरबूज तभी कटने से बच सकता है यदि वह छुरी के संपर्क में ना आए, इसी प्रकार गुरु भक्त भी अपनी गुरु भक्ति को तभी सुरक्षित रख सकता है यदि वह इस माया रूपी दुधारी छुरी से दूर रहे। कोई छोटा हो या बड़ा, यह छुरी किसी पर दया नहीं करती। यह बड़ी निर्दयी है, सबको मारती चली जाती है। केवल संत जो आंतरिक अनुभव से सच झूठ की पहचान कर चुके हैं,
इसकी मार से बचते हैं। इसे गले लगाने वालों की बहुत दुर्दशा होती है, लेकिन मूर्खों की समझ में यह बात नहीं आती कि माया उनकी दुश्मन है। माया तू जगत प्यारी वे, हमरे काम की नाही। द्वारे से दूर हो लंडी रे, पैठू न घर के माही। माया आपू खड़ी भई आगे, नैनन काजर लाए। नाचे गावे भाव बतावे, मोतिन मांग भराए। रोवे माया खाए पछारा, तनिक न गाफिल पाऊं। जब देखो तब ज्ञान ध्यान में, कैसे मार गिराऊं। रिद्धि सिद्धि दो कनक समाजी, विष्णु डिगन को भेजा। तीन लोक में अमल तुम्हारा, यह घर लगे न तेजा। तू क्या माया मोही नचावे, मैं हूं बड़ा नचनिया। एवा बानिक लगे न तेरी, मैं हूं पलटू बनिया। माया को दुत्कारते हुए पलटू साहब कहते हैं, अरे तू संसार भर की प्यारी है, पर मेरे किसी काम की नहीं। अरे उल्टा दरवाजे से ही दूर भाग जा, मेरे घर में मत घुस। अपने सामने माया की अत्यंत बेबसी पर तरस खाते हुए आप आगे कहते हैं कि मुझे छलने के लिए मनमोहक रूप बनाकर यह स्वयं ही मेरे सामने आ खड़ी हुई है। आंखों में इसने काजल लगा रखा है और मांग को मोतियों की लड़ी से सजा रखा है। यह नाचती है, गाती है, हाव भाव दिखाती है। बेचारी रोती है, बार बार बेहोश होकर गिरती है। सोचती है कि यह पलटू तो क्षण भर के लिए भी मुझे गाफिल नहीं मिलता। जब भी देखती हूं प्रभु की भक्ति करने में लगा होता है। क्या उपाय करूं जिससे इसका पतन हो और यह पथभ्रष्ट हो जाए। माया को पुनः संबोधित करके पलटू साहिब कहते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने मेरे पतन के लिए धन संपत्ति के साथ समृद्धि तथा चमत्कारी शक्तियों को भी मेरे पास भेज दिया, पर बात नहीं बनी। तू तीनों लोकों पर शासन करती है, पर मेरे घर में तेरा जोर नहीं चलेगा। अरे तू मुझे क्या नचाएगी, मैं तो अपने ही ढंग का एक कुशल नाचने वाला हूं। तू मेरे पास चाहे कोई भी भेष धारण करके आ जा, मुझ पर कोई असर नहीं होगा। मैं बहुत समझदार व्यापारी हूं, तेरे चंगुल में फंसने वाला नहीं।